आते हैं या किसी घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा में जाएं तो खाली हाथ न जाएं। अरे कुछ न हो तो तुलसी का पत्र ले जाएं, और तुलसी का पत्र न मिले तो कोई भी पेड़ पड़े उसका पत्ता ले आए और ठाकुर जी को चढ़ाएं। क्योंकि भक्ति केवल मानव जन्म में ही मिल सकती है, अन्यथा किसी योनि में भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। या इतना पूर्ण कर्म किया हो कि 3 जन्म की बात याद रहे। इसीलिए कभी भी किसी के द्वार जाएं, अपने से बड़े के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, या किसी अपने मान्य के यहाँ, या भगवान के द्वार मंदिर जाएं तो पत्र पुष्प लेकर के ही जाएं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब पता चले मुट्ठी बांध के आए, जगत में हाथ पसारे जाएं। खाली आए थे खाली चले गए, कुछ ले नहीं गए। बहुत लोग पूजा करते हैं, बाद में क्या करते हैं, हाथ झाड़ने लगते। बोले हमें कुछ जरूरत नहीं, सब यहीं हला देते हैं। साफ चली गई। सरकार की गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। आइए भगवान के श्री चरण में मन लगाएं। भगवत कृपा ऐसी, क्योंकि भगवान की तो कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिन पर प्रभु की कृपा होती है उन्हीं पर सभी कृपा करते हैं। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे यह मारग सोई। जिन पर प्रभु की कृपा है उन्हीं पर सभी कृपा करते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा करे, पुनः शरीर मिला कि न मिला कोई नहीं जान सकता। शरीर छूट जाएगा, हमारे बस में कुछ नहीं, एक श्वास बस में नहीं। आज सुंदर मिला है पुष्पों का हार, जा रहे थे अचानक इंद्र मिल गए। देखा कि हम संत महात्मा और हमें क्या मतलब इस पुष्पहार का, भगवान की प्रसादी, ये तो इंद्र राजा है, इसको दे देते हैं। तो महाराज जी ने क्या किया, वो माला लेकर के इंद्र के गले में डाल दी। लो बहुत सुंदर माला है, हम प्रभु के द्वार गए थे, उन्होंने मुझे भेंट की है, मैंने तुमको दे दी। संत महात्मा को क्या आवश्यकता, विचरण करेंगे, इस माला की आवश्यकता नहीं। और माला पहना दी। थोड़ी देर चले, मन में विचार आया कि चलो देखते हैं कि भगवान की जो प्रसादी है जो मुझको दी थी प्रभु ने, देखिए पहन करके इंद्र कैसा लग रहा है। अब जब तक मुड़ करके देखा संत जी ने, इंद्र ने अभिमान के बस माला को निकाला और निकाल करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। और हाथी ने क्या किया, अपनी सूंड से उठाकर पैरों के नीचे डाल दिया और डाल करके ऊपर से चला गया। संत जी को बड़ा क्रोध आया, अरे राम राम, मैंने माला दी और इसने प्रभु की प्रसादी का तिरस्कार कर दिया, श्राप दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। अरे तुम्हें धन पर अभिमान है ना, पद पर अभिमान है, तुम्हारा चला जाएगा, श्रीहीन हो जाओ। ऐसा श्राप सुन करके बड़ा दुखी हुआ, लेकिन संत जी चले गए। कभी भगवान के प्रसादी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सोच में लेना चाहिए। श्रद्धा, जो भगवान का प्रसाद श्रद्धा से लेता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते। बहुत से लोग दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके प्रसाद लेंगे, आधा फेंक देंगे। मंदिर में जाएं, कभी तोड़ करके फेंक करके प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए।
बतासा 5 रुपए के लिए 1500 भगवान की मूर्तियां सभी के ऊपर चढ़ा दी। बोलिए सावरे सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम और जय जय श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हेलो, ये भाई हमारे त्रिवेदी शिष्य हैं, भगवान के परम भक्त। बोलिए सावरे सरकार की। देखो, माला सबसे कोई पहले पहनाए व्यास जी को तो सबसे पहले भगवान जी को पहनानी चाहिए, फिर भगवान जी की प्रसादी हो जाती है। जब अब तिलक व्यास जी के कर दो, फिर हम आपको लगाएंगे। अब भाई हमारे शिष्य से बताना पड़ता है, पढ़ाई चल रही है। बोली गोविंद भगवान की। क्योंकि जब प्रभु के ऊपर कुछ चढ़ा देते हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बताते हैं। 5 चीजें मिलाकर क्या बनता है? पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी। तब क्या हुआ? पंचामृत। और ठाकुर जी को स्नान कर दिया, फिर क्या हो गया? चरणामृत। पहले भगवान ठाकुर जी को तिलक करते हैं, भगवान जी को पुष्पहार अर्पण करते हैं, उसके बाद में किसी को पहनाते हैं तो हुई प्रसादी। अब भगवान बैठे से माला पहनने, भगवान गुस्सा हो जाएंगे ना, और जे गुस्सा हो गए तो सब लोग जानते हैं। वैसे झूठ साथ बोलते रहते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और लोग कहते हैं तन मन धन सब है तेरा। तन मन धन भगवान का कहते रहते, लेकिन ऐसा करते नहीं। आरती आने से पहले 1 का सिक्का देखते हैं, पड़ोसी से मांग लिया, सुनो 1 रुपया देना, घर पे दे देंगे, 100 का टूटा। अब बताओ फिर क्या है भगवान का? किसी ने कहा भगवान की सेवा करना, करते नहीं है, सब भगवान का। चलो ऐसे भी कहते रहे झूठ साथ, फिर भगवान प्रसन्न होते। मीरा सदैव भोग लगा करके भोजन पाती थी। एक दूसरे विष का जो प्याला आया, समझ नहीं पाई, भोग लगा दिया, भगवान ने अमृत बना दिया। जो भोग लगाकर भोजन पाते हैं, कभी कोई भोजन नुकसान नहीं करता, इसलिए भोग लगा करके भोजन पाना चाहिए। लेकिन आजकल की व्यवस्था, जैसे खाना बना, पहली रोटी पतिदेव को, पहली रोटी किसको जाती है? गाय को, और आखिरी सब जानते, हम तो अपने मुंह से बोलेंगे नहीं। सो पहली रोटी निकाली, पतिदेव के थाली में रख दी, स्वयं खा ली। अब पतिदेव बेचारे बन गए गाय, अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे, चाहे काला हो चाहे सफेद। बोले सामरे सरकार की। और लास्ट वाली रोटी सब जानते, हम क्यों बोले, कथा बंद हो जाएगी। बोले वहां के बिहारी लाल की। पहली रोटी गाय को देना चाहिए, फिर थाली निकाल करके भगवान का भोग लगाना चाहिए। यदि मंत्र नहीं जानते हैं तो मंत्र की आवश्यकता नहीं। भगवान की पूजा में मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। भगवान की पूजा में केवल होता है भाव। सही बताएं, यदि कोई सब्जी लेने जाते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले भाव करते। यदि भाव अच्छा नहीं है तो वो वस्तु हम लोग ले नहीं सकते। इसलिए भाव बनाना, भगवान के प्रति भाव बनाने की आवश्यकता है।
हम जाते हैं भगवान के द्वारे, एक दो बार कथा श्रवण की और कहते हैं हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। दो बार मंदिर में गए, मैंने देखा कई बार, दो बार मंदिर गए, दर्शन किए, बोले कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। बोलिए सांवरे सरकार की। तो बोले इधर बैठा लो आके, बोल बांके बिहारी लाल की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। भगवान को सबसे अच्छी कौन चीज लगती बताइए? सब जानते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या चीज प्रिय है? प्रेम। लोग जानते नहीं। अभी मैंने बताया था कि कथा होती है तो भगवान के श्री चरणों में मन लगाना चाहिए। पता चल जाए लाइट चली गई, सब लोग उधर देखने लगेंगे, इसके मतलब अभी डूबे नहीं, ध्यान भगवान के श्री चरणों में नहीं। आज चतुर्थ दिवस है भगवान की सेवा का, लेकिन क्योंकि सुख का समय पता नहीं चलता, इसीलिए भगवान की सेवा करें। बहुत से लोग घर बैठे कथा सुन रहे हैं यूट्यूब पर लाइव और फेसबुक पर, आते नहीं सर्दी के कारण। भगवान कहते भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। यदि श्रद्धा विश्वास भक्ति से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान कल्याण करते। बोले बांके बिहारी लाल की। आज ने इंद्र ने आकर के सुंदर माला, इसी ने आकर के इंद्र को सुंदर माला पहनाई, उसने तिरस्कार कर दिया, श्राप मिला, जाओ श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन हो गए, आकर के दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, सभी देवता परास्त हो गए हैं, सारा राज्य चला गया है, सिंहासन चला गया, भगवान की शरणागत गए। जब काम सिद्ध नहीं होता तब भगवान के पास जाते, काम बन जाता है भगवान के पास एको बार नहीं जाते। पहले कहते भागवत कराएंगे, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, बोले सैलरी आ जाए फिर भागवत कराएंगे, फिर सैलरी बढ़ जाए, फिर कहते सुनो सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तब कथा कराएंगे। भाई सब लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते, एक बार इकट्ठे होंगे जब श्वास नहीं रहेगी। बोल गोविंद भगवान की। अकेले जग में आए थे, अकेले जाना पड़ेगा। हमारी माताएं कहती हैं सुनो हमारे पति चले गए हैं कहाँ, वैष्णो माता, और वहां दर्शन करेंगे, धर्म का कृत्य करेंगे तो आधी पूर्ण मुझको मिल जाएगी। घर बैठे फरुखाबाद बैठे, पति देवता कहाँ, वैष्णो माता, अब कह रही हैं कि आधी पूर्ण मिल जाएगी। अरे भैया सैलरी नहीं है कि आधी जबरदस्ती मुकदमा करके कर लोगी, न खेत है आधा मिल जाएगा। किया हुआ कर्म जीव का साथ जाता है, तीन चीजें साथ जाती हैं, पाप और पुण्य और पाया हुआ भोजन। भाई पड़ोसी खाना खाए आप थोड़ी बहाल होंगे हष्ट पुष्ट, आपको स्वयं पाना पड़ेगा। इसलिए अपना अपना कर्म करें तब कल्याण होगा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। आज भगवत कृपा हुई, श्रीहीन हो जाते हैं, सभी भगवान के पास जाते हैं तो भगवान ने कहा ऐसा कल्याण होने वाला नहीं, तुम्हारा राज्य तो समुद्र में चला गया। क्यों? बोले समुद्र मंथन करो और उसमें निकलेगा अमृत, और अमृत पान करो तब कल्याण होगा। कहां जाना? आपस में मित्रता करो, क्योंकि अकेले समुद्र मंथन कर नहीं सकते तो देवताओं से कहा कि दैत्यों के पास जाना पड़ेगा, वो भी तुम्हारे भाई हैं। कैसे जाएं? बोले चापलूसी से जाइए, अही मूसक के समान मित्रता करनी। और आजकल मित्रता ऐसी होती है, आप बढ़िया सा शोरूम खोलिए और किसी को बैठा दीजिए, जब काम सीख जाएगा तो तुम्हारा शोरूम बंद करा देगा, अपना खोल लेगा। बोले गोविंद भगवान की। अही मूसक के समान मित्रता करें, और जब मित्रता की कैसी तो सभी जानते हैं कथा।
ऐसी मित्र हैं, जाकर के देवता गए हैं, देवताओं ने जाकर के देते उसे कहा भैया अरे आपस में लड़ते रहे मरते रहे, हम आपको मारते रहे, आज आप मुझको मारते रहे, आज से बैर समाप्त। बोले क्यों? बोले समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, अमृत पान कर लेंगे दोनों लोग, उसके बाद में अमर हो जाएंगे, फिर खूब लड़ाई, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, सभी मान गए। भगवान ने पहले समझा दिया समुद्र मंथन हो तो सर्प का मुख नहीं पकड़ना है, पहले मुख पकड़ना। क्यों? कि देवता तो सीधे हैं और दैत्य तो उल्टे चलते हैं। भगवान ने कहा ऐसे समुद्र मंथन होने वाला नहीं, फिर कैसे होगा? बोले मथानी लाने पड़ेगी, क्योंकि मंथन करना पड़ता है। हम भगवान को पहचान नहीं पाते, भगवान तो सबके हृदयागत बैठे हुए हैं, लेकिन खोज करने की आवश्यकता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार सब हृदय में विराजमान है, जगह है नहीं, भगवान उसके पीछे बैठे, उसको पहले बाहर करना पड़ेगा। जिस प्रकार दुग्ध होता है, केवल दुग्ध दिखाई पड़ता है लेकिन मलाई दिखाई नहीं पड़ती, गर्म किया जाता है, फिर उसका दही बनाया जाता है, मंथन किया जाता है, फिर नवनीत आदि सब बनता है, ग्रंथ बनता है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति ऐसे नहीं मिलती। और बताएं, जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाल विष निकला, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति प्रारंभ करोगे तो सबसे पहले परेशानी आएगी, उसके बाद में आराम आएगी, उसके बाद अमृत मिलेगा, तब कल्याण होगा। बोल गोविंद भगवान की। आज भगवत कृपा ऐसी हुई, सब देवता गए हैं मद्राचल पर्वत लेने, लेकिन श्री गणेश जी नहीं किया, गणेश जी का आवाहन नहीं किया। गजाननं भूत गणाधि सेवितम कपित्य जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजं। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिमं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालं व्यालयज्ञोपवीतं मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। गणेश भगवान एक उपाय बताते हैं, किसी को सफलता न मिलती हो, ध्यान देना, बुधवार का दिन हो, अपने बराबर कलावा नाप ले, किसी नौकरी के लिए जाए, किसी काम के लिए जाए, किसी से विजय प्राप्त करने के लिए जाए, अपने बराबर कलावा नाप ले, 7 गांठ लगा ले, 5 देसी घी के लड्डू लेना, दूरवा लेना है, उसमें गांठ बांध लेना है, और गांठ बांध करके श्री गणेश जी को चढ़ा दे। बुधवार को लड्डू वही बांट दे, एक लड्डू गणेश जी पर चढ़ा रहने दे, और कलावा उठा करके अपने हाथ में बांध ले, जहां जाएगा कार्य सिद्ध ही होगा। बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि जो मन में संत रहते हैं वो केवल उपाय से ही भगवान को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा जब तक नहीं, विश्वास नहीं, मन पवित्र नहीं, भगवान मिलने वाले नहीं। इसलिए मन को निर्मल करना है। जब नहीं उठा पाए, भगवान जी का आवाहन किया है, प्रभु गए हैं गरुड़ पर बैठ करके पर्वत को लाए हैं, जैसे समुद्र में डाला नीचे जाने लगा है, भगवान ने कश्यप अवतार लिया। बोले कश्यप भगवान की जय। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंद मोहत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भगवान शिव भी सदैव सबके ऊपर कृपा कर। तो सबसे पहले ध्यान देना, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मद्राचल पर्वत की मथानी,
भगवान ने समझा दिया, देवताओं को कहा कि सबसे पहले जाकर के नाग का मुख पकड़ना, अगर आपने पूंछ पकड़ ली तो गड़बड़ हो जाएगा। दैत्य पूछें कि तुमने पहले मुख क्यों पकड़ा, बता देना कि पूंछ अपवित्र है और मुख पवित्र है, क्योंकि दैत्य सदैव उल्टे चलते हैं। देवताओं ने जाकर सबसे पहले क्या किया, मुख पकड़ लिया। और दैत्य आए, दैत्य ने कहा सुनो भैया, तुमने मुख पहले क्यों पकड़ा? देवताओं ने कहा सुनो, इसलिए पकड़ा है कि पूंछ है अपवित्र। अब दैत्य गुस्सा करने लगे, अच्छा तुम बड़े बाप के बेटा, पवित्र हो, हम अपवित्र, हम पूंछ पकड़े, हम पकड़ेंगे मुख। अब यही तो चाहते थे देवता के मुख पकड़े, क्योंकि मुख के द्वारा जो विष है वमन होगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे। देवता भाग करके गए हैं और पूंछ पकड़ेंगे। बहुत से उल्टे चलते हैं, खाना बनाने को कह दो, क्योंकि बालक भी उल्टे चलते, खाना बनाने को कहो खाना बनाते। एक पंडित जी थे, अपनी क्यों बताएं, तो पंडिताइन बड़ी उल्टी चले। जब कोई यजमान घर पर आए और पंडित जी बोले कि हे पंडिताइन सुनो, यजमान आ रहे हैं, बाहर से भोजन बना देना, बढ़िया सा रहने की व्यवस्था करनी दूसरे वाले मकान में। सब पंडिताइन गुस्सा हो जाए, सुनो तुम्हारे तो 50 यजमान डेली आएंगे, कितनी बार खाना बनाए, जब देखो तब खाना, सुबह शाम 4 बार चाय नाश्ता बनाते रहते पूरे दिन, अब बनाने वाले नहीं। तो पंडित जी ने एक बात सोच ली, जब जाए पंडिताइन सुनो, जलालाबाद वाले यजमान जी आ रहे हैं, खाना मत बनाना, होटल पे खिला देंगे, खाना नहीं खिलाना। सब पंडिताइन फिर गुस्सा होने लगे, सुनो तुम्हारे यजमान जिनके द्वारा तुम्हारी जीविका चले, तुमसे कथा कराएं, बताओ खाना होटल पे खिलाओगे, हमारी बदनामी करना चाहते, खाना घर पर खिलाएंगे। अब पंडित जी सदैव उल्टा बताएं कि खाना नहीं बनाना। एक दिन की बात, बेचारे पंडित जी गए गंगा स्नान करने, माघ का महीना चल रहा, तो गंगा स्नान करने गए, तीर्थ पर पहुंच गए तो सत्य बोल बैठे। पंडिताइन सुनो, अंदर जल गहरा है, अंदर मत जाना। सब पंडिताइन बोले क्यों नहीं जाएंगे, हम तो अंदर जाएंगे। सो गई बेचारी गोविंदा नमो नमः हो गई। कहने वाले थे कि सुनो पंडिताइन, अंदर जाना स्नान करना, तो अंदर नहीं जाती, लेकिन कह बैठे कि अंदर जाना है, नहीं तो चली गई। अब बेचारी गोविंदा नमो नमः हो गई। सब लोग जाल डाले पुल के पूर्व घटिया घाट में, पांचाल घाट में। पंडित जी बोले सुनो, जल डालो कहाँ? बोले पश्चिम। किधर? बोले जहां पर नया पुल बना अभी ना, पुल के पश्चिम जाल डालो। क्यों? कि धार तो जाती पूरब, लेकिन पश्चिम क्यों डालें? बोले पंडिताइन सदैव उल्टी चली, धार में सीधे जा रही होंगी, इसलिए पूरब मत डालो, इधर ही गई होंगी। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, सदैव उल्टे चलते रहते, सीधे चलते ही नहीं। ऐसे बहुत से बालक, ये चीज नहीं उठाना, जबरदस्ती उठा लेंगे। और सही बताएं, इनकी बात छोड़ दो, मनुष्य ऐसे चल रहा, जहां लिखा होता डेंजर खतरा, उसको देखने की बात करता। यदि स्वयं ठग जाता है तो सोचता है सब ठग जाएं। रामनगरिया में मेला लगा, गेहूं रखे थे लाल लाल, अनाउंस करता था आदमी का जीव देखो, आदमी का जीव देखो। सब अंदर जा रहे थे, लौट करके आ रहे थे, सब बताते थे जीव बहुत अच्छा। सोचा हम तो ठगी गए हैं, ये भी ठग जाए। बोले बांके बिहारी लाल की, यदि हम ठग गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पड़ोसी न ठगे, ऐसा सोचे, लेकिन सोच नहीं सकते। आज समुद्र मंथन हुआ है तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब सब घबराए हैं, विष लेकर के भगवान शिव जी के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रायिणां शरणां पन्नं त्रैलोकदहनं विशा। हे प्रभु शरणागत आए हैं, रक्षा करें। ये विषपान कौन करेगा? सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। माता पार्वती मैया पास बैठी थी, कहा
भगवान शिव ने देवी बताओ क्या करें। मैया ने कहा जिसमें प्रभु सबका हित हो वो करो, क्योंकि हमारा भी हित हो जाएगा। अरे शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी आए बिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए बिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए बिहारी बाबा आए बिहारी, बोलो शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए बिहारी, रखियो लाज हमारी शरण में आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण में आए बिहारी, श्री राधे। मस्तक सोहे अर्ध चंद्रमा, मस्तक सोहे अर्ध चंद्रमा, मस्तक सोहे अर्ध चंद्रमा, मस्तक सोहे अर्ध चंद्रमा, और कर में डमरूधारी शरण में आए तिहारी, कर में डमरूधारी शरण आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, भोले भंडारी शरण में आए बिहारी, श्री राधे। श्री राधे। संग में सोहे गौरा प्यारी, संग में सोए गौरा प्यारी, भगवान के साथ में कौन है? भगवती आदिशक्ति जगत जननी माता गौरी मैया, क्योंकि श्री गणेश भगवान का और माता गौरी का सबसे पहले पूजन होता है। संग में सोए गौरा प्यारी, 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 और कर में त्रिशूल धारी शरण में आए तिहारी, कर में त्रिशूल धारी शरण में आए बिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए बिहारी, राधे।
गले में सोए नाग की माला, गले में सोए नाग की माला। एक तो नागों की माला है, दूसरी कौन सी है? मुंड की माला, जो मैया पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था ये किसकी है? गले में सोए मुंड की माला, गले में सोए मुंड की माला, गले में सोए मुंड की माला, गले में सोए मुंड की माला। और पीत पीतांबर धारी शरण में आए तुम्हारे, पीत पीतांबर धारी शरण में आए तुम्हारी, शरण आए बिहारी, बोले भंडारी शरण आए तुम्हारी। बोलिए सांवरे सरकार की तथा करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभयचन महादेव कृपया भूतभावना। आज भगवान ने अंजलि बांधी है, जैसे ही विष डाला है तो थोड़ा सा छिद्र रह गया, कुछ विष नीचे गिर गया। सो बिच्छू होते हैं, सर्प होते हैं, उन्होंने चाट लिया। भगवान ने विष पान किया, लेकिन याद आ गया अरे राम राम, हमारे हृदय में तो परमात्मा का निवास है, प्रभु को कष्ट होगा। तो रा कह करके मुख खोला और माँ कह करके मुख बंद कर लिया। रा माँ के बीच में सारा विष ग्रहण किया तो भगवान शिव का जो कंठ था नीला पड़ गया, क्योंकि इतने सुंदर हैं, गोरे हैं। भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान इतने सुंदर हैं कि जैसे विष पिया तो भगवान का कंठ कैसा हो गया? नीला। और भगवान का एक नाम मालूम क्या हो गया? नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कुछ क्षणों के बाद में महाराज जी केसरी मुखारबिंद से पावन कथा श्रवण करेंगे। आचार्य संत श्री निराला जी महाराज 5 मिनट के बाद में, तब तक थोड़ी सी कथा भगवान के श्रवण करते हैं। भगवान शिव तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। सबसे सरल देवता कौन? भगवान शिव। बेलपत्र चढ़ा दो, कल्याण कर देते। संतान न मिल रही हो, सोमवार अष्टमी को किसी ब्राह्मण को बेल की जड़ के नीचे बैठ करके खीर खिला दें तो संतान निश्चय प्राप्त होती। सही बात बताएं, घुटनों का दर्द हो, भगवान देखो शिव इतने दयालु हैं, घुटनों का दर्द हो, महाशिवरात्रि की अर्धरात्रि में जाकर के एक बिल्वपत्र लेकर भगवान जी के ऊपर से उठा लें, बाहर निकल करके मुख में डालें, चबलाते हुए भगवान का जो मंदिर है, गुर्ज है, उसको देख ले और भगवान का स्मरण करें, उसी क्षण दर्द बंद हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। किसी का कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, धन की कमी है, तो बताया था मंगलवार को 11 बेलपत्र लेकर के श्री लिख करके और हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान को चढ़ा दें
तो घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, जो बीमारी होती समाप्त हो जाएगी। बोली वहां के बिहारी लाल की अनेक अनेक उपाय हैं, उपाय बताते रहेंगे तो कथा नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ा उपाय है भगवान की सेवा। बस राम राम करते रहो, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और संसार में कोई नहीं रहा, शरीर नहीं रहा। लोग कहते शरीर हमारा, यदि हमारा शरीर होता तो बचपन रहता, जवान रहते, काहे को वृद्धावस्था आती। इसलिए शरीर भी अपना नहीं, कुछ अपना नहीं, सब प्रभु का है। और भगवान के शरणागत रहें। आइए एक दो बार भगवान का कीर्तन करते हैं। तदुपरांत हमारे आचार्य संत श्री निराला जी के महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान की पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और जो लाइव कथा चल रही है यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा, उस पर भी श्रवण करें और भगवान की सेवा करें। भगवान की ये 8वीं भागवत चल रही है, 21 भागवत होनी है। सभी लोग आशीर्वाद देते रहेंगे, किसी प्रकार भगवान की कथा चलती रहे। और कल हम भूल गए थे कि गोवर्धन की पूजा मंगलवार को होगी, क्योंकि याद नहीं रहता, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, सेवा में रहते हैं। कल होगी गोवर्धन की पूजा और कल 56 प्रकार का भोग प्रभु के को लगेगा। सभी से